नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ओनली माई हेल्थ के इस फेसबुक लाइव सेशन में। दोस्तों, 4 फरवरी को ओनली माई हेल्थ दैनिक जागरण और हम सबके लिए एक बहुत खास दिन है। इस दिन है वर्ल्ड कैंसर डे। पिछले कुछ सालों का अगर हम आंकड़ा उठाएं इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च सेंटर का, तो भारत में कैंसर के जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, पुरुष ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे कैंसर से पीड़ित हैं। और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो मुझ जैसे आम लोग हैं दुनिया में, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर एक बार कैंसर हो गया तो जीने की उम्मीद खत्म हो गई। क्या वाकई अगर किसी को कैंसर हो जाए तो जीने की उम्मीद खत्म हो जाती है? कैंसर आखिर है क्या? आज से अगर 50-60 साल पहले का आंकड़ा उठाए तो बहुत कम केसेस आते थे। अचानक से इतना स्पाइक हो रहा है कैंसर के मामलों का। तो इससे कैसे बचाव करें, आज सब कुछ हम जानेंगे इस खास फेसबुक लाइव में। मेरे साथ आज मौजूद है डॉक्टर मीत कुमार, गुड़गांव एशिया मोरिंगा हॉस्पिटल से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस लाइव सेशन में। धन्यवाद जी मैडम। सर, मैं जो है बहुत आम लोगों का सवाल आपसे आज पूछने वाली हूँ। तो मैं सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछती हूँ कि एग्जैक्टली ये कैंसर है क्या, और ये कैसे पता चलता है कि हम लोग हैं जो एक आम जिंदगी जी रहे हैं, अचानक से पता चलता है कि आप कैंसर से पीड़ित हैं, तो इसका पता कैसे चलेगा? मैडम, सबसे पहले तो धन्यवाद, मुझे यहाँ पर आपने एक मौका दिया अपनी बात रखने का वर्ल्ड कैंसर डे पर। जैसे हम लोग जानते हैं कि 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे मनाने का मतलब ये होता है कि इसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले मैं आपको जस्ट ये बात करते हुए आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि वर्ल्ड कैंसर डे का उद्देश्य होता है लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना। आज से 50 साल पहले जैसा आपने बताया कि भी शायद कैंसर के लोगों के बारे में बहुत लोग नहीं जानते थे, तो आज अगर कुछ लोग जान रहे हैं तो उसका कारण यह है कि कई सालों से वर्ल्ड कैंसर डे की मुहिम चलाई गई है, और उस मुहिम के जरिए लोगों को यह बताया जा रहा है कि कैंसर नाम की बीमारी होती है। कैंसर नाम की बीमारी जो पहले 50 साल पहले होती थी, आज की तारीख में वो हो सकता है कुछ अलग रूप से देखी जा रही है आज की तारीख में। और इसका कारण ये है कि तकनीकी से जो विकसित आई है, तकनीकी एडवांसेस जो हुए हैं, उसकी वजह से आज की तारीख में कैंसर को टोटली एक नए नजरिए से देखा जा रहा है। बहुत से कैंसर ऐसे हो गए आज की तारीख में जिनको हम लोग डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की तरह मानते हैं कि भी दवाइयां खाते रहो बीमारी कंट्रोल में रहेगी। तो आज की तारीख में बहुत से तकनीकी एडवांसेस हुए हैं। इसके बारे में हम लोग ऐसे जैसे समय बढ़ता है उसके बारे में बात करेंगे। आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं ये बताऊंगा कि जो आपने पूछा कि कैंसर क्या है और कैसे पता चलता है। कैंसर क्या है? शरीर के अंदर कोई भी गांठ किसी भी प्रकार के कण का और होते होते जब एक गांठ का स्वरूप ले लेती है उसको हम लोग कैंसर बोलते हैं। किसी भी प्रकार के कण का जरूरत से ज्यादा बढ़ते हुए एक गांठ के स्वरूप ले लेने को हम लोग कैंसर बोलते हैं। कैसे पता चलता है कि कैंसर है? ज्यादातर 100 में से 90 या 95 लोगों के अंदर कैंसर की पकड़ तभी होती है जब उन व्यक्तियों को उस कैंसर से संबंधित ऑर्गन के अंदर या अंगों की है, उनको तकलीफें होती है उस ऑर्गन से रिलेटेड, और की वजह से वो कैंसर का पकड़ आता है। वो उनको छाती में दर्द होगा, उनको बुखार आएगा, तो इस प्रकार के सिम्टम से छाती का कैंसर पकड़ में आ सकता है। पेट के अंदर खांसी, पेट के अंदर का कैंसर कैसे पकड़ में आएगा कि भाई अगर किसी को खून की उल्टी होने लग गई है, लैट्रिन काली आने लग गई है, वजन कम होने लग गया है, पेट में ज्यादा दर्द होने लग गया है, तो इस प्रकार से पेट का कैंसर पकड़ में आएगा। मैं जहां तक अपनी बात करता हूं, मैं एक ब्लड का विशेषज्ञ, ब्लड कैंसर का विशेषज्ञ हूं। तो ब्लड के कैंसर के अंदर इस प्रकार के लक्षण हमें कब पता चलते हैं कि किसी को ब्लड कैंसर हो सकता है? वो हम तब मानते हैं जब किसी व्यक्ति का खून की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, चाहे वो लाल खून की मात्रा हो, चाहे सफेद खून की मात्रा हो, चाहे पीले खून की मात्रा हो। इनमें से किसी भी खून की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ने पर हम लोग ये संदेह करते हैं कि किसी प्रकार का कैंसर होता है, और उसको इस प्रकार के कैंसरों को जांच करके, पकड़ करके उसको ठीक करते हैं। जी सर, जैसे आपने अभी 10 सेकंड पहले कहा कि आप ब्लड कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, तो सर मैंने अभी आप जब आप बात करें तब तो मैंने अपना एक टैब खोल के रिसर्च पढ़ ली कि पिछले 2 से 3 सालों में आफ्टर कोविड जो बच्चे हैं और जो टीन एज के लोग हैं उनमें ब्लड कैंसर के मामले ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। सर, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या इससे कोविड का भी कोई कनेक्शन है? मैडम, मैं आपको 2 चीजें इसमें कहूंगा कि शायद कोविड का तो इस आज की तारीख में ये कॉन्क्रीट वे में या एक ठोस सबूत के साथ बोल पाना शायद संभव ना हो कि कोविड का इसमें हाथ है कि नहीं है ब्लड कैंसर के उत्पन्न होने में। किंतु हाँ, ये जरूर हम लोग कह सकते हैं कि जब कोविड आया उसने बहुत सारी चीजें बुरी की, बट एक जो अच्छी चीज करी है उसने लोगों को अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक बनाया है।
और जब लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक हो जाते हैं तो वो किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि लोगों को कुछ भी लक्षण दिखता है तो वो उसकी मेडिकल जांच करवाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, सही डॉक्टर के पास, हीमेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और अपनी बीमारी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि लोगों ने ये धीरे धीरे समझना शुरू कर दिया है कि अगर किसी को कैंसर होता है, और उसमें ब्लड कैंसर के बारे में तो मैं ठोस बजा करके बोल सकता हूं कि अगर किसी को ब्लड कैंसर की तकलीफ होती है तो उन्हें निराश होने की, आज की तारीख में 2024 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, 2024 में ब्लड कैंसर होने पर निराश होने की जरूरत नहीं है। कितने ही कैंसर, जैसे मैं कुछ देर पहले बता रहा था कि कितने ही कैंसर ऐसे हैं जिनको आज की तारीख में हम लोग मरीजों को भी ये बताते हैं कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की तरह कैंसर है, आप दवाइयां खाओ, उसको कंट्रोल में रहेगा। कितने प्रकार के कैंसर ऐसे भी जी इसके अंदर कोई इलाज की स्वास्थ्य के लिए जागरूक बना दिया है। तो इस सारे के सारे कंबाइंड फैक्टर्स की वजह से हम लोग आज ये बोल सकते हैं कि 50-60 पहले के मुकाबले में आज की तारीख में ब्लड की मात्रा है। जी सर, मेरा भी हम जब बात कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। हमारे पास अभी अश्विन मिश्रा जी का कमेंट आया है और उन्होंने बहुत जेनेटिक सवाल पूछा है। आई थिंक अगर उनकी मम्मी की हिस्ट्री रही है ब्लड कैंसर की, आप ब्लड कैंसर स्पेशलिस्ट, हमारे ब्लड कैंसर वाले ही आ रहे हैं हमारे पास सर, तो अगर किसी उनकी मम्मी की हिस्ट्री ब्लड कैंसर की रही है तो क्या इससे जो उनका बेबी होगा आफ्टर कुछ टाइम पे, तो क्या उसमें भी जेनेटिक इशू देखा जाएगा, ऐसा कुछ? मैं तो सबसे पहले अश्विन जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने बड़ा ही वैलिड सवाल पूछा है। बट इंटरेस्टिंगली मैं ये भी बताना चाहूंगा साथ में कि ज्यादातर ब्लड के कैंसर जेनेटिक नहीं होते हैं। मैक्सिमम टाइम्स आप ये मान के चलिए, अगर 100 लोगों को किसी को ब्लड कैंसर है, उसमें से जेनेटिक होने की संभावना मुश्किल से आधा प्रतिशत लोगों को होती है, 100 में से आधा प्रतिशत या उससे भी कम। तो कहने का मतलब है कि कैंसर जो है, इससे एक और हमें बात लोगों को कन्वे करने में सहूलियत मिलती है इस सवाल से कि ब्लड कैंसर जो है वो छुआछूत की बीमारी जैसे नहीं है, वो इन्फेक्शन की तरह नहीं है जो छूने से फैल जाते हैं या साथ बैठकर खाना खाने से फैल जाते हैं। इस प्रकार के कैंसर ये नहीं होते हैं। किसी भी प्रकार का कैंसर फॉर दैट मैटर छूने से या साथ में बैठकर खाना खाने से नहीं फैलता है, एक चीज। और दूसरी चीज, जहां तक ब्लड कैंसर की बात करें, उसमें यह वाले कैंसर जेनेटिकली लिंक्ड नहीं होते हैं। यानी कि अगर मुझे ब्लड का कैंसर है तो मेरे बच्चे को भी ब्लड का कैंसर हो जाएगा, या मेरे माता पिता को ब्लड कैंसर रहा होगा। इस प्रकार से हमारा बोल पाना गलत होगा। बिल्कुल सर, अभी आप ये कह रहे कि जेनेटिक नहीं होता, ये बहुत ही रेयर है कि कोई चीज में जेनेटिक नहीं मिल रही है। बट जैसे कोई ऐसा सिम्टम है जो हम अभी आपने बोला कि ऐसा कोई सिम्टम है, अगर हम बच्चों में देखें और पता चल सके वो ब्लड कैंसर है। बच्चों की बात कर रही हूँ सर, मैं टीनेज और बुजुर्गों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बच्चों की बात कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों का कैंसर जो है वो उसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। जी, तो मैं ये बताऊंगा मैडम आपको कि जो ब्लड कैंसर से ग्रसित बच्चे होते हैं वो किन लक्षणों से प्रेजेंट करते हैं हमारे पास। तो जैसे किसी बच्चे को बार बार बुखार आ रहा है, कोई बुखार आ रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, दवाई खिला रहे ठीक हो जा रहा है, पर वापस बुखार आ जा रहा है। बच्चे का वजन कम होता जा रहा है, बच्चा जो पहले हेल्दी था उसका धीरे धीरे वजन गिर रहा है, वो चिड़चिड़ा रहने लग गया है। पहले के मुकाबले में जितना खुश मिजाज रहता था उतना खुश मिजाज नहीं होता और बात बात पर चिड़चिड़ा होने लग जाता है। हर वक्त बच्चा बोलता है कि मुझे कमजोरी का महसूस हो रहा है, मेरे को भूख नहीं लग रही है, मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ, या मुझे कहीं ना कहीं से किसी प्रकार के बच्चे को किसी प्रकार से ब्लीडिंग हो जाती है, चाहे नाक से ब्लीडिंग हो, चाहे मुंह से ब्लीडिंग हो, चाहे लैट्रिन काली हो, चाहे पेशाब लाल हो। इस प्रकार के कोई भी सिम्टम्स अगर बच्चे में दिखाई दे तो आपने उसको नजरअंदाज नहीं करना। मैं हर एक प्लेटफॉर्म पर एक ही जरूर चीज बोलता हूँ कि कोई भी ऐसा सिम्टम, चाहे वो बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बुजुर्ग हो, किसी भी आयु के व्यक्ति हो, उनके अंदर एक ऐसा कॉमन जो सिम्टम हम लोग देखते हैं कि कोई भी सिम्टम जो कि लंबे समय से चल रहा है और पकड़ में नहीं आ रहा है कि उसका कारण क्या है, उसका कैंसर होने का संभावना उसमें रहती है। तो ऐसे में कोई भी सिम्टम जो लंबे समय से चल रहा हो, उसको आपके डॉक्टर, यदि जो लोकल फिजिशियन हैं या लोकल डॉक्टर्स हैं या हमारे आयुर्वेदिक मित्रगण हैं, वो लोग अगर नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ऐसे में एक ऑन्कोलॉजिस्ट, एक हेमेटोलॉजिस्ट का ओपिनियन आपने जरूर लेना है, क्योंकि हो सकता है वो किसी न किसी प्रकार का छुपा हुआ कैंसर हो जो कि लक्षण तो दे रहा है पर पकड़
पकड़ में नहीं आ पाया। बिल्कुल, धन्यवाद सर। हमारे साथ इस फेसबुक लाइव सेशन में डॉक्टर विनय गायकवाड़ भी जुड़ चुके हैं सीके बिरला हॉस्पिटल गुरुग्राम से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर मीत कुमार हैं, ब्लड कैंसर स्पेशलिस्ट, और अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर विनय कुमार। सर आप प्लीज अपना माइक ऑन कर लीजिए क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है। कुछ टेक्निकल इशू है, तब तक हम डॉक्टर मीत के साथ कंटिन्यू करते हैं। सर ब्लड कैंसर की बात हो रही है, तो सर मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर और जानना चाहती हूँ कि ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है, कौन सी स्टेज है जहाँ पर इंसान बच सकता है, उसके पास एक उम्मीद क्या है। आपने कहा कि ब्लड कैंसर से कोई हमारे पास आजकल बहुत हम टेक्निकल उसमें जा चुके हैं, तो हमारे पास उम्मीद है जीने की। तो कौन सी स्टेजेस हैं जहाँ पर आप इलाज शुरू करें और जीने की एक उम्मीद मिल सके किसी को? मैडम आपका इस सवाल का जवाब मैं दो पार्ट में देना चाहूंगा। पहला सवाल है कि भी ब्लड कैंसर या फॉर दैट मैटर किसी भी प्रकार के कैंसर से कैसे बचा जाए, और दूसरी चीज कि हम लोग उसको इलाज के मामले में क्या आज की तारीख में कर सकते हैं। तो जहां तक बचने का सवाल है, जो आपने एक अपने सवाल में पूछने की कोशिश करी थी, ब्लड कैंसर से बचने के लिए कोई एक ऐसी चीज आप कर लें और ब्लड कैंसर से बच जाए, ऐसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। कुछ प्रकार के कैंसर के लिए तो इवन आज की तारीख में वैक्सीन भी धीरे धीरे करके आ रही है। जैसे सर्वाइकल कैंसर के बारे में आप सुनते हैं, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अभी रिसेंटली जो बजट में भी प्रस्तुत किया गया। तो इस प्रकार की चीजें ब्लड कैंसर के लिए कुछ वैक्सीन नहीं है, या कोई एक चीज आप कर लेंगे जिससे ब्लड कैंसर ना हो, ऐसा चीज नहीं है। किंतु हाँ, इन जनरल हम लोग ये जरूर मानते हैं कि हेल्दी रहने के लिए आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल रहना बहुत जरूरी है, और जिसका मतलब ये होता है कि आप अपना जितने भी टॉक्सिन सॉर्ट ऑफ क्रिएटिंग हैबिट्स होती हैं बॉडी के अंदर, चाहे किसी भी प्रकार का एडिक्शन हो, चाहे अल्कोहल हो, स्मोकिंग हो, टोबैको हो, कुछ भी हो, इसको अवॉइड करें। एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ें, एक बैलेंस डाइट को कंज्यूम करने की कोशिश करें, और अपने आप को एक एक्टिव मोड में रखें। तो ये कॉमन चीजें हैं जो हम लोग को फॉलो करने का ट्राई करना चाहिए किसी भी प्रकार के कैंसर से बचने के लिए। जहां तक ट्रीटमेंट का आपने सवाल पूछा कि भाई आज की तारीख में कौन से स्टेज पर ट्रीटमेंट ब्लड कैंसर में करा जा सकता है, करना चाहिए, तो इसमें मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा कि ब्लड कैंसर बाकी कैंसर से अलग होता है इस मामले में। क्यों? क्योंकि ब्लड कैंसर की बाकी कैंसरों की तरह स्टेजिंग नहीं होती है। अब इसका सिंपल सा उदाहरण ये होता है कि अगर किसी को छाती का कैंसर हुआ है, तो वो ये स्टेज का मतलब ये होता है कि वो छाती का कैंसर शरीर में कहाँ कहाँ फैला हुआ है। किंतु ब्लड के कैंसर में वो प्रश्न वैलिड नहीं है। इसका कारण ये है कि ब्लड तो पूरे शरीर में ही है। अगर किसी को ब्लड के अंदर कैंसर होता है तो वो पूरे शरीर में है टेक्निकली। तो उस प्रकार की स्टेजिंग सिस्टम ब्लड के कैंसर्स के लिए नहीं होती है। ये दूसरा तथ्य है। और तीसरा एक तथ्य मैं इसमें साथ में एक खाली जोड़ना चाहूंगा। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है कि वर्ल्ड कैंसर डे के दिन हम लोगों ने एक जो प्रयत्न करना चाहिए, वो हम लोगों ने क्वालिटी ट्रीटमेंट, तो हमारा सबका इस ऑन्कोलॉजी फील्ड के अंदर रहने के हिसाब से हम लोगों का प्रयत्न रहता ही है, बट क्वालिटी के साथ में सभी डॉक्टर्स, सभी कॉर्पोरेट, सभी सरकारों को मिलकर के एक जो प्रयत्न करना चाहिए मेरे हिसाब से, वो है क्वालिटी विद अफोर्डेबिलिटी। कैंसर के मामले में, ट्रीटमेंट के मामले में सबसे बड़ी समस्या है ट्रीटमेंट कॉस्ट, और उसको अगर हम लोग अफोर्डेबल बना सकते हैं तभी हम लोग ये बोल सकते हैं कम्युनिटी एट लार्ज विल बी बेनिफिटेड। समाज का फायदा तभी हो पाएगा जब एक क्वालिटी ट्रीटमेंट कैन बी प्रोवाइडेड एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। जी डॉक्टर, जैसे डॉक्टर मीत ने भी, मैं डॉक्टर विनय के पास आना चाहूंगी। जैसे डॉक्टर मीत ने कहा, अभी हम पिछले दिनों बजट में भी देखे थे, डॉक्टर ने सर्वाइकल कैंसर, जो केंद्र सरकार ने बजट पास किया है बकायदा, पूनम पांडे जैसी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने अपने मौत की झूठी अफवाह फैलाई है। तो सर विनय गायकवाड़ जी से मेरा ये सवाल है कि ये जो सर्वाइकल कैंसर जो बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है पिछले एक हफ्ते से लगभग, तो ये सर्वाइकल कैंसर एग्जैक्टली है क्या, और वुमेन्स में इसमें ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो हर एक वुमेन को नोटिस करने चाहिए अपने अंदर? डॉक्टर विनय, बहुत धन्यवाद। वर्ल्ड कैंसर डे पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ लिया आपने। अभी ये जो सर्वाइकल कैंसर है, थोड़ी देर पहले सबसे कॉमन कैंसर थे विमेन में, लेडीज में सबसे कॉमन कैंसर थे। आज के डेट पे ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 कैंसर है, ठीक है। बट फिर भी गाँवों में, मतलब शहर को छोड़ के सारी जगह पे अभी भी सर्वाइकल कैंसर शायद नंबर 1 ही है। और ये कैंसर ऐसी कैंसर है जो, क्योंकि पोर हाइजीन, जो बच्चे दाने के मुंह है, उस चीज की कैंसर है ये, ठीक है। तो ये जो हाइजीन है, जो सफाई है, उस पर ध्यान देनी चाहिए हमको, क्योंकि लेडीज को पता नहीं कि हाइजीन क्या चीज होती है, कैसे साफ सफाई रखते हैं अपने आप को, अपनी बॉडी को साफ रखना है हमने, ठीक है। एक वायरस है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस,
जो बहुत इम्पोर्टेंट वायरस है। ऑब्वियसली जानकारी नहीं है लोगों को इस वायरस के बारे में, बट इवन इन अर्बन सेटिंग में जैसे मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हो जाते हैं, ये पोर हाइजीन होते हैं, प्रॉपर अपने प्राइवेट पार्ट्स को हम प्रॉपर क्लीन नहीं रखते हैं, तो ये सर्वाइकल कैंसर उसमें हो जाते हैं। और इनके लक्षण ये है कि जैसे वजाइना से ब्लीडिंग हो जाते हैं, हमको लगता है कि नॉर्मल ब्लीडिंग है, हम ध्यान नहीं देते उस पर। स्पेशली मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे अगर ब्लीडिंग नहीं होता है, इसको छोड़ के कभी ब्लीडिंग हो जाते हैं, पेन होता है, कोई कभी कभी बलगम गंदी चीज़ें वहाँ से निकल जाते हैं, इन्फेक्शन जैसे हो जाए, हमको लगता है इन्फेक्शन है। ये सारी चीज़ें साइंस एंड सिम्टम्स है सर्वाइकल कैंसर के। ठीक है, तो बेसिकली सर्विक्स जो है वो बच्चेदानी के मुंह है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है यूट्रस के। ठीक है, तो ये सिंपल स्क्रीनिंग कैंप्स होते हैं, काफ़ी सरकार ने भी और काफ़ी प्राइवेट कॉर्पोरेशंस ने भी स्टार्ट कर दिए। ये पैप्समियर्स होते हैं, और पैप्समियर के भी सस्ते एक तरीके हैं जो जैसे टाटा मेमोरियल ने डिज़ाइन किया है विनेगर से और ऐसी चीज़ें। तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे एवेन्यूज़ है जहाँ आप अपने आप को चेक करा सकते हैं इस चीज़ के लिए। सिंपल सेल है, सिंपल टेस्ट है, बहुत सस्ती चीज़ है, आप बिल्कुल करा सकते हैं और डायग्नोज जल्दी करा सकते हैं। बिकॉज कैंसर, जैसे डॉक्टर मीत ने बताया, मोस्ट कैंसर ब्लड कैंसर बिल्कुल अलग चीज़ है जैसे उन्होंने बताया, बट जो सॉलिड ऑर्गन कैंसर्स है मैक्सिमम इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने बताना है कि ये तभी क्योरेबल जब डिटेक्ट हम जल्दी कर सकते हैं उसको। डिटेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अर्ली स्टेज में हमने इन कैंसरों को डिटेक्ट करनी है। ठीक है, उसमें से सर्वाइकल कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट कैंसर है क्योंकि हम डिटेक्ट कर सकते हैं उसको। स्पेशली स्क्रीनिंग एक चीज़ है, स्क्रीनिंग मतलब नॉर्मल इंडिविजुअल्स का स्क्रीनिंग होते हैं, नॉट कि जिनको सिम्टम्स है। स्क्रीनिंग का मतलब ये है जिनको जैसे नॉर्मल कोई भी लेडीज हो उनको हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं। पूरे गाँवों को, पूरे कॉर्पोरेशंस को, कोई कॉर्पोरेट्स को, हर चीज़ को हम लोगों को स्क्रीन कर सकते हैं। उससे पता चलता है कि कोई रिस्क है या कोई लक्षण है, कोई सेल्स है उसमें, और हम जल्दी पकड़ सकते हैं और जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करा सकते हैं इनके। जैसे अभी डॉक्टर विनय कह रहे हैं, डॉक्टर मीत, कि हम स्क्रीनिंग के जरिए पहले सर्वाइकल कैंसर और अदर कैंसर्स का पता लगा सकते हैं। कुछ ऐसा ही क्या ब्लड कैंसर के साथ भी है कि हम 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में कोई टेस्ट कराएं, कोई स्क्रीनिंग कराएं ताकि ब्लड कैंसर जल्दी डिटेक्ट हो सके और जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो सके? मैडम बड़ा ही वैलिड सवाल है। जैसे डॉक्टर विनय ने भी बताया अभी कि अलग अलग कैंसर्स के लिए आज की तारीख में गाइडलाइंस अवेलेबल है। इंडियन गाइडलाइंस भी है, वर्ल्ड की गाइडलाइंस भी है। बहुत सी गाइडलाइंस जो होती हैं वो मेनली ठोस सबूत पर बनाई जाती है कि इन प्रकार के टेस्ट को यदि आप करते हैं तो इस प्रकार के कैंसर्स को पकड़ सकते हैं जी। एक एस्पेक्ट ब्लड कैंसर्स की जहां तक हम लोग बात करें, आज की तारीख में हमारे पास अगर कोई ऐसा टेस्ट है जिससे हम लोग ये बोले कि भी ब्लड कैंसर अगर यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, इस ब्लड के अंदर उत्पन्न हो रहा है, तो उसको कौन सा टेस्ट ऐसा जो पकड़ सकता है, तो वो सीबीसी का टेस्ट। सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट यानी सीबीसी। वो एक गेटवे है ब्लड की हेल्थ के लिए। हम लोगों ने कुछ टाइम पहले एक इनिशिएटिव शुरू किया था, एक कैंपेन शुरू किया था, ब्लड हेल्थ इनिशिएटिव। ब्लड हेल्थ इनिशिएटिव का मतलब होता है कि जैसे लोग अपने कार्डियक हेल्थ मतलब हार्ट की हेल्थ के लिए जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे करके, हार्ट के अलावा ब्रेन हेल्थ के लिए, किडनी हेल्थ के लिए अवेयर हो रहे हैं, लिवर हेल्थ के लिए अवेयर हो रहे हैं, तो इसी प्रकार से हम लोगों ने एक कैंपेन शुरू किया है पहली बार, ब्लड हेल्थ इनिशिएटिव। और उसके अंदर हम लोग कोशिश ये करते हैं कि गांव और कस्बों में जाकर के वहां पर लोगों का सीबीसी के जांच करते हैं। उनके शायद जीवन में कभी नहीं हुआ होता, हम लोग पहली बार सीबीसी की जांच करते हैं वहां पर जाकर के, ताकि उन लोगों को उनकी ब्लड हेल्थ यानी रक्त सेहत के बारे में उन्हें जागरूक कर सके। तो आपके सवाल का जवाब देते हुए कि इकलौता टेस्ट जो हमारे ब्लड हेल्थ या ब्लड कैंसर के होने की पता या जानकारी दे सकता है शुरुआत में, वो एक सीबीसी का टेस्ट होगा, यानी कंप्लीट ब्लड टेस्ट काउंट का टेस्ट होगा। सर ये कितने टाइम पे कराना चाहिए सीबीसी टेस्ट? मैडम इसके लिए ना गाइडलाइंस तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा ठोस सबूत नहीं देती हैं, बट अंदाजन हम लोग ये मान के चलते हैं कि 6 महीने से साल भर में जिस भी व्यक्ति की आयु 40 साल से ऊपर है, उसको 6 महीने से साल भर की उम्र में एक बार अपना सीबीसी का टेस्ट जरूर कराना चाहिए। सर मान लीजिए कोई बच्चा है, ये सवाल मतलब मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अभी पिछले दिनों मैंने एक केस मेरे नेबरहुड में आया था। वो लड़का 3 साल का है, 3-3.5 साल का, और ब्लड कैंसर से सर्वाइव है। तो अगर कोई बच्चा है तो उस बच्चे के लिए हम क्या करें? मैं आपसे बार बार बच्चे के लिए इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बच्चों में जो कैंसर है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, स्पेशली ब्लड कैंसर। डॉक्टर मीत
मैडम मैं आपको ना इसके बड़ा एक मतलब आप शायद दुखी होकर के मुझे शायद ये बात शेयर कर रही हैं कि 3 साल के बच्चे को कैंसर नहीं हुआ, सर, मैं बट चाहती हूँ ऐसा कि एक मैं ये चाहती हूँ कि सर सिर्फ आज एक पेरेंट्स जूझ रहे हैं, आने वाले टाइम में मेरे पास मेरा भी एक बेटा है और भी ऐसे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ ऐसी चीजें ना हो, तो वो अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या करें, क्योंकि हम छोटे बच्चे का तो सीबीसी भी नहीं करवाते हैं मेरे हिसाब से। जी मैडम, अनफॉर्चुनेटली अगर आप ये पूछना चाह रही हैं कि भाई क्या ऐसा कोई मतलब हम ऐसा क्या करें कि भाई जिससे ब्लड कैंसर हो ही ना बच्चों के अंदर, बच्चे को एटलीस्ट हम प्रोटेक्ट कर सके, मैं आपको ना निराशाजनक उत्तर दूंगा इसके अंदर, क्योंकि कोई ऐसा, मैंने जैसे पहले भी बता रहा था कि कोई ऐसी चीज हम लोग कर रहे हैं कि जिससे ब्लड कैंसर ना हो, ऐसा कोई चीज है नहीं अनफॉर्चुनेटली। बट ऐसी कोई एक चीज नहीं है कि जो हम लोग ये कर लेंगे तो हमको ब्लड कैंसर नहीं होगा, ऐसी कोई चीज नहीं है। बट ऑन द पॉजिटिव नोट मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि आपने एक बच्चे के कैंसर की बात छेड़ी है, ब्लड कैंसर की बात छेड़ी है, तो 100 में से 70 बच्चों को अगर ब्लड कैंसर है तो 100 में से 70 या बल्कि 80 बच्चों को वो अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होता है, ALL जिसे हम बोलते हैं। और BALL के अंदर बी टाइप का जो अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होता है, उसके अंदर आपको जानकर हैरानी होगी, अगर उन बच्चों का ढंग से इलाज किया जाए, सही तरीके से इलाज किया जाए, तो उसके अंदर क्योर रेट का मतलब होता है कि परमानेंटली वो बच्चा आजीवन स्वस्थ हो जाएगा, इसकी संभावना 90% है। तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज है कि भाई 100 में से 90 बच्चों को जिनको BALL होता है उनको आप लाइफ टाइम के लिए उस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी के भी जो ब्लड कैंसर होते हैं बच्चों में, वो बड़ों के मुकाबले में काफी अच्छे रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि उनके अंदर बच्चों के अंदर जो कैंसर ब्लड कैंसर होते हैं उसके अंदर ठीक होने का दर बड़ों के मुकाबले में आप ये मान के चलिए कम से कम 20 से 25% ज्यादा होता है। उन्हीं कैंसरों को बच्चों में हो या वही कैंसर बड़ों में हो, तो बच्चों के अंदर वो कैंसर ठीक होने की संभावना 20 से 25% ज्यादा होती है। तो इस मामले में मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा टेस्ट नहीं है या कोई ऐसा आइडिया नहीं है जिससे हम लोग ये बोल सके ये आप कर लीजिए तो ब्लड कैंसर नहीं होगा। किंतु एट द सेम टाइम बच्चों के अंदर यदि ब्लड कैंसर होता है तो ऑन अ पॉजिटिव नोट उनको ठीक करने की संभावना, उनको परमानेंटली क्योर करने की संभावना, स्पेशली जब हम 2024 में बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे हथियार ऐसे आ गए हैं, जैसे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट, इम्यूनोथेरेपी, जो कि इन प्रकार के बच्चों के कैंसर्स के लिए सटीक इलाज के रूप में काम करके उनको जड़ से खत्म करने में मदद करती है। जी सर, अभी ट्रीटमेंट की बात करें डॉक्टर मीत कुमार, मैं डॉक्टर विनय कुमार के पास पे आऊंगी और अपना इस सेशन का आखिरी सवाल मेरा यही है कि कैंसर का ट्रीटमेंट कितना, कहाँ अवेलेबल है और कौन इसे अफोर्ड कर सकता है। अगर किसी को हमारी फैमिली में कैंसर होता है तो अप्रोक्सीमेटली हम कितना पैसा लेके चले कि उस इंसान की जिंदगी बच जाए, ताकि एक सर ये मैं ये सवाल इसलिए भी वैलिड है मेरे लिए क्योंकि मैं ये बात हर किसी तक पहुंचाना चाहती हूँ कि जो कैंसर का ट्रीटमेंट है वो बहुत ही चीप हो सके ताकि हर इंसान तक वो पहुंच सके। डॉक्टर मीत और मेरी ये बात पहले भी हो चुकी है। डॉक्टर विनय गायकवाड़ जी। हाँ जी, ये सवाल बहुत डिफिकल्ट है आंसर करने के लिए, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी हर किसी मतलब हर लोग प्राइवेट हेल्थ केयर में अफोर्ड नहीं कर सकते कि कैंसर का इलाज करें। सरकारी हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हैं, स्पेशली अब अभी दिल्ली कैंसर का करें, जैसे एम्स हो गया हमारा, जैसे मेरा ट्रेनिंग टाटा मेमोरियल से है जो मुंबई में है, वन ऑफ द बेस्ट कैंसर सेंटर्स है इंडिया में। वहाँ पे भी ऑलमोस्ट फ्री इलाज हो जाते हैं वहाँ पे। बट अगर आप टाइमली, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल्स में अनफॉर्चुनेटली आज के डेट में भी काफ़ी वेटिंग लिस्ट है, काफ़ी धक्के खाने पड़ते हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि नंबर नहीं मिलते बहुत सरकारी हॉस्पिटल में। हाँ जी, क्योंकि कैंसर ऐसी बीमारी की टाइम सेंसिटिव बीमारी है, मतलब आप डिले नहीं कर सकते इसको कि 1 महीने बाद आ जाओ, 2 महीने बाद आ जाओ, ऐसे नहीं होता, इतना टाइम नहीं मिलता हमको। तो जिस टाइम डायग्नोज हो जाते हैं, जिस टाइम हमको पता चलता है कि बीमारी है, उसी टाइम तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जानी चाहिए, डायग्नोसिस हो जानी चाहिए। डायग्नोसिस में भी टाइम लग जाती है एक्चुअली। डायग्नोसिस ये प्रॉपर स्कैनिंग हो जाए, जैसे पेट स्कैन हो जाते हैं या कोई CT MRI स्कैन, बायोप्सीज, उसकी रिपोर्ट आने में भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हम, अगर प्रॉपर इलाज चाहिए, टाइम टू टाइम इलाज चाहिए। तो डिपेंडिंग, ये बहुत ही वाइड रेंज है कॉस्ट में है, डिपेंडिंग कि कौन से कैंसर की बात करें, कौन से स्टेज में पकड़ लिया हमने, सर्जरी चाहिए, कीमोथेरेपी चाहिए उनको, रेडिएशन थेरेपी चाहिए, बहुत सारे बाकी भी एवेन्यूज है इलाज कराने के लिए। और यूजुअली मैक्सिमम पेशेंट्स को मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट चाहिए, मतलब कीमोथेरेपी भी चाहिए होंगे या सर्जरी भी चाहिए, रेडिएशन भी चाहिए। मोस्ट कैंसर्स में मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट चाहिए।
जी तो हर ट्रीटमेंट के अपने कॉस्ट है। फॉर एग्जाम्पल आजकल जैसे मैं सर्जरी में काम कर कैंसर सर्जरी में करता हूँ, तो सर्जरी में भी अलग अलग टाइप नॉर्मल सर्जरीज होती है, जैसे पहले चीरा लगा के हम सर्जरी करते थे, अभी फिर लैप्रोस दूरबीन वाली सर्जरी हो गई, अभी रोबोटिक सर्जरी हम करते हैं। तो हर जी। चीज में अलग अलग कॉस्ट ब्रैकेट है। अगर जैसे रोबोटिक सर्जरी, काफी लोग पूछते हैं हमसे कि हमको सिर्फ रोबोटिक सर्जरी चाहिए, तो हम कहते हैं कि भाई इतना चार्ज है, मतलब जो नॉर्मल सर्जरी से करीबन 1.5 लाख कभी 2 लाख एक्स्ट्रा लग जाते हैं उसमें। बट अगर सिमिलर नॉर्मल सर्जरी कराते हैं तो मैक्सिमम, डॉक्टर मीर भी ने सही पॉइंट छेड़ दिया कि वी हैव टू मेक इट कॉस्ट इफेक्टिव मासेस के लिए, मतलब हर जनरल पॉपुलेशन से के लिए करना है। मोस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हमारे CRM होता है, CRM मतलब फॉर लो कॉस्ट पेशेंट्स के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, और वर्चुअली फ्री में इलाज हम कराते हैं, हम भी इम्प्लीमेंट करते हैं इसको। थोड़ा पेपर वर्क होता है, आपको दिखाना पड़ता है कि आपकी सैलरी से कम है या बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो भी है, ताकि हम उस पर आप रजिस्टर करा सकते हैं आपको। बट जनरली डेफिनेटली लाखों में होते हैं। अगर नॉर्मल आप आम आदमी की बात करें और प्राइवेट में आप घुस गए कैंसर के इलाज करने, तो डेफिनेटली लाखों में जाते हैं, तो हर आम आदमी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं इसको यूजुअली। तो हम सब वर्क करें इस पे एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट थ्रू आउट इंडिया, हम वर्क कर रहे हैं। काफी ऑर्गेनाइजेशंस है, हम इस पे चीजें डाल रहे, गाइडलाइंस डाल रहे हैं, हम इस पे काम करें। आई थिंक डॉक्टर मीत ने भी काफी वॉलंटरी सर्विसेज कर चुके हैं, हम भी करते, कैंप्स करते हैं, हम ये सब कर लेते हैं जो कर सकते हैं, बट वी कैन डू मच मोर, हम काफी कुछ कर सकते हैं। एंड वी आर डेफिनेटली वर्किंग ऑन इट कि हम उस पर काम करें, एंड सूनर लेटर हम कुछ बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बना देंगे ताकि हम एक अफोर्डेबल प्लान बना सकते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इंडिया में। बिल्कुल सर, हो सकता है आने वाले टाइम में हमारे साथ बहुत कुछ अवेलेबल हो, हम कैंसर से जो आज हम कम टाइम, जो डिडक्शन टाइम है वो बढ़ गया है कि अब हम बहुत जल्दी कैंसर का पता लगा सकते हैं। डॉक्टर विनय, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, आखिरी क्या मतलब ये समझ लीजिए शुरुआत हुई है वैसे तो, फिर मिलेंगे हम अगली लाइफ में। कैंसर से बचाव के लिए 5 टिप्स, डॉक्टर विनय, डॉक्टर मीत, बोथ ऑफ यू प्लीज। ठीक है, मैं पहले ब्लड कैंसर की बात नहीं करूंगा, मैं सॉलिड ऑर्गन की बात करूंगा। जैसे उन्होंने बताया, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप बचा नहीं सकते, आप रिस्क लोअर करा सकते हैं, आप रिस्क को कम करा सकते हैं। तो सबसे पहले हेल्दी लाइफस्टाइल, आपकी लाइफस्टाइल सही होनी चाहिए, एक्सरसाइज, वेट सही होनी चाहिए, वेट लॉस होनी चाहिए, गेट इन शेप, स्टे इन शेप, मतलब हम ये कहते हैं। सेकेंडली, अवॉइड स्मोकिंग, अल्कोहल, कोई भी धूम्रपान, टोबैको प्रोडक्ट कोई भी ये ठीक नहीं है, चाहे चबाने वाले चाहे स्मोकिंग वाले। अल्कोहल कोई भी लिमिट, कोई लोअर लिमिट नहीं है, चाहे आप कम पी रहे ज्यादा पी रहे, एक ही बात है अल्कोहल की। मतलब स्पेशली आप दोनों अगर करते हैं स्मोकिंग अल्कोहल, तो सबसे वर्स्ट चीज है वो। तीसरी चीज है जो सब्जी है, फल है, एंटीऑक्सीडेंट्स है उनमें, तो आपकी डाइट में वो हो जानी चाहिए ज्यादा। आपके परिवार में किसी को कैंसर है, स्पेशली ब्लड रिलेशंस में, तो डेफिनेटली अवेयर होनी चाहिए, स्पेशली मोर देन 1 अगर ब्लड रिलेशन है या यंगर एज में हो चुके हैं, तो डेफिनेटली जल्दी या जेनेटिक टेस्ट आप करा सकते हैं या स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स पे जा सकते हैं ताकि जल्दी डिटेक्ट हो जाए। इसके अलावा कोई भी अर्ली साइन है, कोई लक्षण हो जल्दी, जैसे वेट लॉस हो गए हैं आपकी भूख नहीं लगना है, खून कहीं से आना है, कि जैसे मोशन में, यूरिन में, खांसी में, कहीं पे भी खून आना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमको इग्नोर नहीं करनी चाहिए। और यही चीज़ें तो प्रिवेंट बिल्कुल नहीं कर सकते, बट अर्ली डिटेक्ट आप कर सकते हैं और जल्दी चेकअप करा सकते हैं, ताकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम कैंसर होने से पहले हम डिटेक्ट कर सकते हैं, अर्ली स्टेज प्री कैंसरस कंडीशंस में हम डिटेक्ट कर सकते हैं, और उसमें कैंसर होने से पहले हम कोई छोटे मोटे कोई प्रोसीजर कर सकते हैं जिसमें कैंसर से आप बच सकते हैं। जी डॉक्टर मीत, मेरे यूजर्स आपसे भी जानना चाहते हैं कि कैंसर प्रिवेंशन के लिए वो क्या करें। मैडम, जैसे मेरे ख्याल से डॉक्टर मीत का डॉक्टर विनय ने मैक्सिमम चीजें शायद एक्सप्लेन कर दी हैं। एंड आई थिंक जैसे मैंने पहले भी बताया कि ब्लड कैंसर पर से के लिए कोई अलग से प्रिवेंटिव चीजें नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बट यस हमें डेफिनेटली एक हेल्दी लाइफस्टाइल पर जरूर ध्यान देना चाहिए, जैसे डॉक्टर विनय ने बताया उसके हिसाब से। तो वी शुड डेफिनेटली फोकस ऑन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, कि हम लोग हेल्दी रहेंगे तभी हम लोग इस प्रकार की बीमारियों से बच पाएंगे। जी
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मई, डॉक्टर विनय हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी किसी को ना हो, और अगर हो तो समय रहते हुए ठीक हो जाए। धन्यवाद सर आपका इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस लाइव सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले हफ्ते नए टॉपिक के साथ, नए एक्सपर्ट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ओनली माय हेल्थ।